सज्जाद चिंगारियां पड़ी हुई जमीन जमीन से निकल रही है। सज्जाद चिंगारियां निकली हुई देखो, वहाँ पे दो आग के गोले थे, वो जमीन के अंदर चले गए। किधर? इधर भी आग के गोले थे दो। हाँ, इधर जमीन के अंदर भी गए, मैंने खुद देखा था आग के दो गोले थे। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यकीन करें कि मैं पहले तो मैंने कहा यहाँ कुछ महसूस हुआ कुछ हुआ, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ इन्हीं थर्मल में मुझे आपके डॉट दिख रहे हैं, चीजें दिख रही, जमीन में गायब हो रहे हैं। अब बताएं ना कैसी ये एक समझ लें एक इंसानी सोच है, जो ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है कि आंखें नहीं देख रही, कोई कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, थर्मल इमेजिंग कैमरा आपको दिखा रहा है कि ये है कि वहाँ पे आपके पार्टिकल पड़े हुए हैं और वो अचानक ही जमीन के अंदर गायब हो गए। तो दुआएं निकलेंगी ना इफ्तिखार आलम सिंपल भाई से के बात लिए है, यार। अभी भाई बहुत कुछ सीखना बाकी है इस टेक्नोलॉजी में, और ये मखलूकात तो अभी टेक्नोलॉजी में कभी आती है, इस टेक्नोलॉजी से भी मुझे ऊपर लगती है भाई। बात ये है दुआएं तो निकलेंगी ना बेशक इफ्तिखार आलम भाई के लिए यार। नया फिनोमेना उन्होंने हमें, हमारे व्यूअर्स को हमें तोहफा भेजा है उन्होंने, सीखने का मिला और है। ऐसी चीज जो मिल भी नहीं सकती थी यहाँ नहीं, यहाँ है भी नहीं, ये कोई ऐप नहीं है, ये बाकायदा थर्मल इमेजिंग कैमरा है जो इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास ही है। हाँ, हार्डवेयर है ये पूरा बाकायदा, ये अटैच होता है। अब देख लें जी, ये कहाँ नजर आती, जैसे ये आंखों से नजर नहीं आ रही चिंगारियां, या चिंगारियां नजर नहीं आती क्या? आप बारबेक्यू कर लें। अच्छा, जब मैं आपको कह रहा हूँ यार आओ यहाँ आग लगी हुई है, आप देखो कि हमारा तो कोई आग ही नहीं, मैं कह रहा हूँ थर्मल में देखो, फिर ये आगे बढ़ी। एक तो मेरी बात है, यकीन भी नहीं करते राइट टाइम पे ना। बात ये है कि आंखों से नजर नहीं आ रही, काफी कैमरों में नजर नहीं आ रही, हम तीन को नजर नहीं आ रही, इनको आ रही है। मैं कह रहा हूँ आओ सज्जाद, देखो सज्जाद इधर आओ, कैमरे पे आओ, तो सज्जाद भाई फिर आ गया है। अक्सर लोहार भाई ना हमारे कुछ काट रहे होते हैं, वेल्डिंग से चिंगारियां नजर आती हैं, बारबेक्यू करते हुए ना अक्सर चिंगारियां उड़ती हैं, वो आंखों से भी नजर आती हैं। ये कौन सी चिंगारियां जो आंखों से नजर नहीं आ रही? सज्जाद आगे जाके जब हम बाद में फिर दोबारा गए तो दो गोले आपके गोले जमीन के अंदर गए। बताओ, मैंने कहा ये रिकॉर्ड किया आपने, बाद में रिकॉर्डिंग में देखा ही है, और वो अंदर गए, वो आगे की तरफ थे। मैं आपको लेके गया हूँ सज्जाद, यहाँ पे भी दो ये कुछ जमीन से निकल रहे थे, जमीन में घुस रहे थे, जलने का निशान हो, कुछ भी नहीं था, कुछ तो काला को, कुछ तो हो, कुछ भी नहीं। अल्लाह के मखलूकात है ना यार, ये कैसे अपने निशानात छोड़ेंगे। मैं माचिस को भी अगर आप जलाते हैं ना, वो जल कर नीचे तो हल्का सा निशान छोड़ती है वो अपना काला। कौन सी चिंगारियां हैं, कौन सी आग है जिसका कोई निशान नहीं है, जो नजर ही नहीं आ रही, थर्मल में रिकॉर्ड हो रही है और जमीन में गायब हो रही है, जमीन में डाइल्यूट हो रही है यार, कैसे? अच्छा, आपको याद होगा वो काली चिड़िया है जी जी, जो हमें एक एक कहीं बड़ी खतरनाक जगहों पर मिली है, यहाँ 3 थी, और ये भाई हमारे गए थे ये भाई 90% तो इनका माइंड बन गया था कि यार मेरा बस नहीं चल रहा, मैं जोड़ा बनाऊं इसका और ले जाऊं यार। एक सजाद आपको पता, परिंदों का तो मुझे भी शौक रहा है, तो यार मेरा भी दिल में कहा था कि मेरे घर में भी इनकी चहचहाट हो सुनूं। नहीं, 10-12 सालों में एक मिली है। यहाँ 3 थी। अच्छा मैं बताऊं ना, ये हॉन्टेड जगहों पे मिलती है आपको। देखिए सतराम हमारा एक बड़ा मशहूर केस गुजरा है जंबा रोड पर, हमारी 3री एपिसोड थी, वो अभी भी मौजूद है सतराम, जिसकी रीएनैक्टमेंट्स भी की थी आपने। इसका वाकया यही है कि ये फसलों को पानी देता था रात में, और रात में पानी देने गया है और उसके बाद से इसको कुछ हो गया है। ये सुबह दरख्त को देखता हुआ खड़ा हुआ है, वहां पर रात हो गई है, वहीं खड़ा हुआ दरख्त को देखी जा रहा है, खा नहीं रहा। 4-4 दिन जब खा रहा है तो 10-10 बंदों का खाना खा रहा है। ये सिचुएशन थी जब मैं गया हूँ, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हें आखिरी बात क्या याद है? कहता है मैं फसलों को पानी दे रहा था, आधी रात को मुझे सफेद रंग का प्यारा सा खरगोश नजर आया। सफेद रंग का प्यारा सा खरगोश नजर आया, मेरा दिल किया मैं उसको पकड़ लूं, बस मुझसे रुका ही नहीं गया। हालांकि रात में सफेद रंग के कहाँ आते हैं यार, जंगली होते हैं सफेद, जंगली तो बहुत बड़े होते हैं यार, ये तो पेट टाइप के घरों में होता है। वो बच्चा 15-16 साल 14 साल उम्र उसकी, कहता है वो ऐसा था, मुझसे रुका ही नहीं गया ना। कहते मैं जैसे उसको, ये मेरा हाथ लगा या नहीं लगा पता नहीं मुझे, और उसके बाद मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कितने दिन गुजर गए हैं, मैंने क्या खाया है, मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इससे मैंने ये सबक लिया कि भाई ये जानवरों की शक्लों में आते हैं, आपकी जो कमजोरी होती है ना वो बन के आते हैं। दुल्हन क्या है, सही रोड पे खाली रोड पे आधी रात को दुल्हन बन के क्यों आती हैं? रहमदिली आती है ना, कोई मजबूर है, कोई भाई खवातीन है, औरत का इस आधी रात को क्या काम, हर बंदा पूछेगा। सही बात, कुछ की नीयत भी ऐसी हो जाती है, फिर वो भुगतते हैं, ऐसी चीजें बन के आते हैं। चलो कबूतर पसंद है, आ जाएगा जी टेडी बन के ना, नस्ली बन के आ जाएगा, शायद फिसल जाए, लेकिन इससे बचना है हमने। ये बड़े नायाब सुरखाब मोर ऐसे बन के आते हैं, बड़ी अच्छा वो इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं चुड़ैलें, जो सुना है जहाँ पाँव देखते हैं तो कुछ और होता है। ये सारी वो अट्रैक्शन होती है, आपको दाना डालना, चारा डालना, आप किसी तरह इनके हत्थे चढ़ ट्रैप में आ गए।
ये जगह कैसी पाई आपने? आप 16 साल से जा रहे हैं, आप तो जगह देखते ही पहचान लेते हैं कि आप हमें तो नहीं बताते कि मैं टीम को किसी जगह पे लेके जा रहा हूँ, क्या क्या अब इनके साथ होने वाला है। हमें वहां जाके बाद में पता चल गया, ये लग पता गया, लेकिन कुछ जगह होती है ना, मैं अक्सर एक जुमला तो कह ही देता हूँ आप लोगों को, अपना आप खुद बता देती। मेरी कोशिश ये होती है कि हमें बताना ना पड़े, जगह खुद बता रही है बारे। ये वो जगह थी जी जहाँ हमने एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार दुआएं पढ़ी हैं जाने से पहले भी। आपके सामने थर्मल शुरू से रिकॉर्ड कर लिया था, हालांकि हम जाके रिकॉर्ड करते हैं, शुरू से रिकॉर्ड पे डाल दिया था। समझ आ गई थी, निशानियां सारी मिल चुकी थी। मुझे डर था उस बदबू का, देखिए खुशबू आ जाती ना तो शुक्र था अल्लाह का। बदबू से क्या, नेगेटिविटी, मेहरबान फरमाते हैं खुशबू पॉजिटिविटी, स्मेल नेगेटिविटी। तो डर ये था कि अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव तो कुछ भी कर जाते हैं ना। तो हमने खास दुआएं, और मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही नहीं कहता कि यार हमारे साथ दुआएं हैं, हम पर करम है, मैं इस बात को मानता हूँ, हम पर खुसूसी नजर इनायत है, नजर करम है। मैं भी आपको वीडियो भेज रहा हूँ, शायद भी मैं भेजता हूँ आपको, परसों एक भाई ने भेजी है मुझे, वो माशाल्लाह खाना काबा पहुंच के ना पूरी टीम के लिए दुआएं मांग रहे हैं। शुक्र है। उधर सामने ना खाना काबा के पास खड़े होके, जबरदस्त यार, सुभान अल्लाह। ये खाना काबा है, यहाँ खड़े होके ना। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, क्या हाल है? ठीक है सज्जाद भाई, ये हरम से स्पेशली आपके लिए और आपके अहलो याद के लिए, आपकी टीम के लिए, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ में, जान में, माल में बरकत अता फरमाए, और आपको और आपके अहले याद को और तमाम मेंबरान को अपने घर पे बुलाए। आमीन। ये तो सिर्फ एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे पहले टीम जाना सरकार मदीना आपके पास जाके लोगों ने हमारा सलाम, हाज़िरियाँ, फैमिली, टीम, मेरे सबके लिए दुआएं, और पूरी एसएसडी फैमिली के लिए दुआएं जो है सब करते हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये वापसी मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारे मेहरबान की मेहरबानी, उन्होंने गवारा फरमाया। लेकिन ये मैंने वहीं कह दिया था कि शायद मैं दोबारा जाऊं इस जगह पर, और जो हमारे नाज़रीन देखते हैं वो बताते हैं हमें ये कहा है और ये मिस हुआ है, ये उनका मकसद ये है, भेजा गया, खुद आए हैं, जो भी है वो बताएं, नहीं तो फिर दोबारा आते हैं। आपको याद है, मैं चाह रहा हूँ इसको दिन में कम से कम 3-4 बजे के टाइम पर ना इसको देख लूं, चाहे मैं रात में जाऊं ना जाऊं, सही, कम से कम दिन में मैं छत पे जाऊं। इसकी छत पे हमें कुछ वैसे बंदोबस्त करना पड़ेगा, कोई अपने साथ, जैसे शेखुपुरा में हम सीढ़ी ले गए थे, हाँ, कुछ सीढ़ी लेके जाएं यहाँ पर अपने साथ, इसकी छत पर जाके देखें। पीछे जंगली झाड़ियां थी तो शायद कुल्हाड़ी वगैरह या कुछ चीजें काटे, वहां जाके देखें। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिलेगा। मैं कह रहा था सज्जाद, हम पूरे रात से भी नहीं जान सके यहाँ पे ना, क्योंकि बीच जगह 100 साल के अंदर पता नहीं कितनी कहानी समेटी हुई है यार। जगह भी तो देखो माशाल्लाह, एकड़ों के ऊपर है, एकड़ों पे 8-10 एकड़। अभी तो मैदान बाकी था, गए तो मतलब ड्रोन लाते, ड्रोन को भी लेके जाना इधर, तो हो सकता है जी मैं दोबारा जाऊं, अगर आप लोग चाहें तो, जैसा आप लोग कहें। आधे तो कहते हैं ना जाएं, आधे चाहते हैं तो जाएं, देखें, अभी बेहतर होगा चले जाएंगे, नहीं तो नहीं, जो हमारे तो देखते हैं क्या करना है। बाकी वहीं आपने चेहरे देख लिए थे सबके, मैं कहता हूँ, जैसे कह रहे हैं, बताते नहीं हो, बोलते नहीं। हाँ, आप नहीं बताते हमें, अगर पहले बता दो तो फिर आगे कौन जाएगा, एक दो तो पीछे से गोली हो जाएंगे। समद भाई को जी अभी उनका मैसेज आया है कि वो कहीं मोबाइल साइलेंट पे था उनका, रश में फंस गए, तो ट्रैफिक भी बहुत हो रहा है। कल परसों से कराची में बारिश हुई थी, मैं समझता हूँ ट्रैफिक तो होगा, तो मैंने कहा खैर है, खुदाफिज कहने बुलाना है तो बुला लो। मैंने कहा जब तक आएगा खुदाफिज ही हो रहा होगा। तो आप भाई तजर्बा, क्या जाना दोबारा नहीं यार, जो बोले थे वही करेंगे। मैं बताऊं, मैंने जब हम सारा वजन उस पर डाल देगा, वो तो खैर हकीकत हुक्म का पाबंद है, बंदा बल्ला ताबेदार है, अच्छी बात है। मुझे तो ये था कि सच बताऊं, जब मैं वहां था ना, जब मैं इस प्रोजेक्ट को लेके आया हूँ ना, और जब मैंने एडिट किया सज्जाद को शायद 10 दफा मैंने कहा सज्जाद मुझे बहुत मजा आया, मतलब मुझे ऐसा लगा शकुंतला के बाद एक ऐसा प्रोग्राम था, मेरा दिल चाह रहा था खत्म ना हो, क्योंकि फाइंडिंग्स थी, चीजें थी, नई नॉलेज थी, तो मेरा दिल चाहता, मैंने तो रात 2 बजे कॉल कर दिया था, मैं सज्जाद में वीडियो खोलने लगा हूँ, तो सज्जाद ने कहा नहीं, इसकी चीजें अभी पब्लिक तक सही से पहुंच नहीं पाएंगी,
तो फिर हमने नेक्स्ट डे क्या किया, वरना आप यकीन करें इससे हो ही नहीं रहा था कि बर्दाश्त कि हम इसको इतनी जल्दी रोक सके। नहीं, वो बदबू की वजह से, वो बदबू में भाई बोलते हैं ना कि ऐसी चीज हो जो मतलब बता सके कि मतलब हम लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं। बदबू की सजाद हम क्या, हम ऐसा ले जा सकते हैं कि हम जैसे ईतर लेके जाएं, क्योंकि यार नहीं सांस नहीं लगा सकते हैं ना, लड़ जाएंगे यार। वाकई सही कह रहे थे कि मतलब फिर हम क्या करें, मतलब हम बचें कैसे, हमें तो जाने थी जगह पर। जरा वो बीच में अल्लाह माफ करे कोविड में जो गाय नहीं था पैक प्लास्टिक वाले जो आए थे, सही निंजा मास्क जो आए थे जो पूरे निंजा की तरह हो जाते हैं, वो ट्राई रख ले अपने पास। लेकिन आती भी तो अचानक है, पहले जहाँ से नहीं आ रही बाद में आ रही है। लेकिन सजाद ये बदबू उस रूम की उस अहाते से बाहर थी, अंदर अलग मामला थे, मखलूकात थे, और जो हम जैसे बाहर कदम रखते थे हमारा जीना हराम था। ये अभी कह रहा हूँ सजाद जाना बनता है, क्योंकि अभी भी बड़े सवाल बाकी हैं। दिन में देखते हैं दिन में क्या, छत पे क्या मिलेगा, छत पे भी चढ़ना पड़ेगा यार। देखते हैं जी, बिल्कुल मुझे अंदाजा आप लोग भी चाह रहे होंगे कि जैसे कुछ जगहों पे चाह रहे हैं दोबारा जाएं, तो बिल्कुल जाते हैं। और इंशाल्लाह जी मैं मैसेजेस देख रहा था और कमेंट्स देख रहा था आपके, भाई लोग चाह रहे हैं रोज मिले आके हमसे। हाँ इंशाल्लाह, बताएं रिविजिट्स का बताएं, जगहों का बताएं और बढ़ाएं काम को। अच्छा एक कोशिश है मेरी कि शोज बढ़ाएं, इंशाल्लाह हफ्ते में 2 करें इंशाल्लाह, तो कोशिश है जी पूरी। और जैसे हो गया है इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा जी, इंशाल्लाह। और इस तरह की चीजें आ ही रही हैं सामने, तो यकीनन जी महसूस किया होगा आपने। मेरी कोशिश यही, चाहे नूरानी पे हूँ चाहे कहीं, कि हमारा ये जाना, बर्दाश्त करना, वापस आना सिर्फ इसलिए कि ये आप तक पहुंच जाए, आप महसूस कर लें। और जब आप महसूस कर लेते हैं तो समझ लें हमारा सब जाना पास हो जाता है। इसे कहते हैं ना कि हमारी मेहनत कह लें, कोशिश कह लें, बर्दाश्त में अकेला नहीं होता जी, सब होते हैं। जिस पर क्या गुजर रही है मुझे अंदाजा होता है। पागल हैं सारे, कोई नहीं देखता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सबको पता है कुछ भी हो सकता है, ये सबको पता है। अल्लाह खैर करे। तो सजाद माशाल्लाह से ऐसे पक्के फैन मिलते हैं। मैं अभी रात 2 बजे 2:30 बजे के करीब मेडिसिन लेने निकला, मिसेस की तबीयत ख़राब थी। आप यकीन करें कि वो भाई मुझे मेडिकल स्टोर के बाद आधा घंटा लेके खड़े हो गए। उनको इतनी एपिसोड्स याद थी और इतनी दुआएं फैमिली की तरफ से दे रहे थे। वारिस शायद नाम था उनका। तो मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे मेडिसिन लेके जानी है, लेकिन वो इतने मतलब भाई यार नीचे बाइक पर रो पड़े थे वो। मतलब माशाल्लाह से इतने लोग पब्लिक मतलब लोकेशन चीजें देखना चाहती हैं, लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको इसकी नॉलेज मिले। कह रहे थे हमें इन 16 साल में बहुत सीखने को मिला, बहुत सी ऐसी एहतियातें करने लगे हैं जैसे पाकी नापाकी गंदगी से बचने के लिए, औरतें बच्चे वगैरह जो पहले भूल गए थे। तो आप इस चीज को और बढ़ाएं, इंशाल्लाह अल्लाह रिजल्ट देगा आपको। बिल्कुल जी, कोशिश करवाया जा रहा है और ये हमारी भी कोशिश होती है दिल से हर काम वो दिल तक पहुंचता भी है और आपकी भी दुआएं खुलूस मोहब्बत पहुंचती है हम तक। आप समझ लें आप ही तो सरमाया है हमारा पिछले 16 सालों में। और इंशाल्लाह जी कोशिश है। हमने तो कोई बात ऐसी नहीं थी जो मिस की हो, फिर भी अगर सवाल हो आपको तो बताइएगा, ये भी देखेंगे, मैं भी समझ भाई भी देखेंगे और शायद 1-2 लोग और भी आ जाएं, सब देखेंगे मिलके और आपसे ताल्लुक और बढ़ाते हैं जी इंशाल्लाह। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।